हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, कल लखनऊ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जी हाँ, मैं तो इसको बहुत बड़ा हादसा मानता हूं, अमानवीय मानता हूं, राज्य यानी सरकारों की खामी मानता हूं, पूंजीवाद का दंश मानता हूं, जहर मानता हूं। लेकिन हमारी मीडिया के लिए ये बड़ी मामूली सी बात है। सीवर में सफाई कर रहे 2 कर्मचारी की दम घुटने से मौत। अमर उजाला की ये हेडिंग है। वैसे ये 2 कर्मचारी जो हैं वो सगे बाप बेटे हैं, सगे पिता पुत्र। सोचिए, जिस पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए वो पिता इसी तरह के मेन होल में उतर करके मजदूरी कमाया होगा और पुत्र के जीवन को आगे बढ़ाया होगा। बाद में उस पुत्र के पास पिता के काम के सिवाय कोई काम नहीं, और इस तरह से पिता पुत्र दोनों ही उस जहरीले होल में अपनी जिंदगी खत्म करने को विवश हो गए। दोस्तों, आज के अखबार में जो मेरे हाथ में है, हिंदुस्तान, 2 खबरें हैं इस तरह की। स्कूलों में बम की अफवाह, दिल्ली से यूपी तक हड़कंप। दूसरा है, सीवर सफाई को उतरे पिता पुत्र की दम घुटने से मौत। तीसरे बगल में है, नहर में नहा रहे 4 बच्चों की डूबने से गई जान। दोस्तों, अगर हम इन दोनों बातों की तुलना करें, तीनों की, तो इसमें एक ऐसी मौत है जो राज्य के पूरी तरह से हाथ में थी कि रोका जा सके, जिसको रोकना पूरी तरह से राज्य यानी सरकारों के हाथ में था। अगर ये आतंकवादी कहीं बम की अफवाह उड़ा रहे हैं, किसी को बम से उड़ा दे रहे हैं, तो हम प्रयास तो कर सकते हैं कि आतंकवादियों को पकड़ लें पहले ही। लेकिन अगर वो कोई दुर्घटना कारित कर देते हैं तो उसको रोकने में हम पहले से सफल हो ही पाएँ, इसकी गारंटी नहीं है। दूसरी ओर, जहां बच्चे डूब कर मर गए हैं, यह एक तरह का हादसा है जिसके लिए राज्य को जिम्मेदार, सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ राज्य से तात्पर्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी तरह के सरकारी अमले से है, तो उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये जो मौत है दोस्तों, सीवर सफाई में उतरे पिता पुत्र की दम घुटने से मौत, ये नितांत राज्य की लापरवाही से हुई मौत है। सरकारों की, सरकारी कंपनियों की लापरवाही से हुई मौत है। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ सीवर में बिना मास्क के, बिना सुरक्षा उपकरण के उतरने के लिए मजदूरों को बाध्य किया जाता है कंपनियों के द्वारा। बाध्य कैसे किया जाता है? क्या उनको डंडे मारे जाते हैं? जी नहीं। बाध्य किया जाता है कि अगर नहीं उतरोगे तो आगे काम नहीं देंगे, और आगे काम नहीं मिलेगा, इस डर से लोग उतर जाते हैं सीवर में। कोई सुरक्षा उपाय भी नहीं होता है। सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किस पर डाल दी गई? उस कंपनी पर जिसको ठेका दिया गया था। दोस्तों, नगर निगम की जिम्मेदारी है सफाई करना। नगर निगम हम सबसे टैक्स लेता है। मैं लखनऊ के जिस अपार्टमेंट में रहता हूं, यहां पर एडिशनल कमिश्नर लखनऊ के आए थे टैक्स वसूलने के लिए। जी हां, अपने पूरे सरकारी अमले के साथ। जबकि अभी ये इलाका शहीद पथ के पूरब का गोमती नगर एक्सटेंशन 7, इकाना स्टेडियम, प्लासियो मॉल के बगल का जो हमारा अपार्टमेंट है, या ओमैक्स अपार्टमेंट हुआ, पार्थ अपार्टमेंट हुआ, अभी ये इलाका एलडीए से नगर निगम ने हैंडओवर ही नहीं लिया है। लेकिन टैक्स की वसूली शुरू हो गई और बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स वसूला गया है नगर निगम द्वारा। एडिशनल कमिश्नर साहब खुद आकर हर अपार्टमेंट में टैक्स वसूलने की बात किए। यह अलग बात है कि एक अधिवक्ता के नाते जब मैंने सवाल किया कि आपने तो हैंडओवर ही नहीं लिया है, यानी आप कोई फैसिलिटी दे नहीं रहे हैं, तो आप टैक्स कैसे वसूल सकते? तो पूरी टीम के साथ यहाँ से वो लोग चले गए। फिर भी जहाँ जिन लोगों ने टैक्स दे दिया, उनका टैक्स ले लिया गया। यह है सरकारी अमले का हाल। दूसरी तरफ, नगर निगम को उस टैक्स से जो काम करना है, उस काम के लिए नगर निगम क्या करता है? ठेका दे देता है प्राइवेट कंपनियों को, और फिर प्राइवेट कंपनियां इन मजदूरों को ठेके पर लेती हैं। यानी इस मजदूर के लिए सरकार कहीं जिम्मेदार ही नहीं। हमारा आपका टैक्स वसूलने के लिए अधिकृत हैं, लेकिन हमारे आपके सफाई के लिए अगर किसी मजदूर की जान चली जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यह संविधान का अपमान है। यह जिम्मेदारी केवल उस कंपनी भर की नहीं है। नगर निगम अपने अनिवार्य कार्यों को ठेके पर किसी कंपनी को दे करके
उसके दुष्परिणामों से पीछा नहीं छुड़ा सकता। इसलिए लखनऊ के वजीरगंज में जो हादसा हुआ है जिसमें पिता पुत्र की मौत हुई है, वह हादसा नहीं, नगर निगम की लापरवाही से हुई हत्या है। वह पूरी तरह से हत्या है। आईपीसी की धारा 300 के चौथे खंड के अनुसार हर कोई ये जानता है कि बजाते सीवर में अगर कोई उतरेगा तो वहां दम घुटने से उसकी मौत होगी, यानी वहां मृत्यु की संभाव्यता है। फिर भी नगर निगम ने उनको सुरक्षा उपाय देने के लिए क्या उपाय किए, और अगर सुरक्षा उपाय करने के उपाय किए तो वो उपाय वहां क्यों फेल हुए या क्यों फेल हो जाते हैं, इस पर आज ने नगर निगम ने क्या क्या ऑडिट किया है, इस पर नगर निगम की विधिक जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, इसीलिए कहता हूं कि संविधान न केवल हाथ में रखने की चीज है बल्कि जानने और समझने की चीज है। उन पिता पुत्र के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है। इस पर 1-2 लाख का मुआवजा नहीं, करोड़ों का मुआवजा बन सकता है। यह लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों के वेतन की कटौती से दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उस कंपनी के खाते से दिया जाना चाहिए जिस कंपनी ने ठेका लिया है काम करने का। सारी व्यवस्था ठेके पर। इस अखबार में एक खबर और भी है। वो खबर है कि महामहिम जी अयोध्या रामलला भगवान के दर्शन करने गई। बहुत अच्छी बात है, घुटनों पर टेक कर आप दर्शन कर रही हैं। भगवान से इस देश की भलाई के लिए, इस देश में अमन चैन और खुशहाली के लिए आप विनती कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। ये तो हो गई आपकी अपनी धार्मिक आस्था, लेकिन आपका संवैधानिक दायित्व जरा इस तीसरे लाइन की खबर पर भी जाना चाहिए, जहां सीवर सफाई को उतरे पिता पुत्र के दम घुटने से मौत हुई है। जिस प्रकार आप इनके सामने शरणागत हैं, वैसे ही इस तबके के लोग, इस तरह से पीड़ित लोग आपके सामने शरणागत हैं। आप इनको क्या दे रही हैं, जरा ये बात समाज में आनी चाहिए। यानी सरकारें क्या कर रही हैं, सरकार के मुखिया क्या कर रहे हैं, सिर्फ चुनावी भाषण दे रहे हैं या जनता के जीवन को खुशहाल करने, उनके जीवन में जोखिम कम करने का भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ तो हम चंद्रयान भेज रहे हैं, चांद तक जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम में से जो कोई सीवर में उतरकर काम करने के लिए बाध्य है, उसको हम मामूली सुरक्षा उपकरण नहीं दे पा रहे हैं, जबकि फंड उसका जाता है, वो फंड लूट जाता है। ये जीरो करप्शन टॉलरेंस पर तो ये हाल है। अगर करप्शन होता तो क्या होता। यानी ये ऐसा समय है जबकि सरकार मानने को तैयार नहीं, करप्शन हो रहा है, फिर भी करप्शन के दुष्परिणाम सबके सामने हैं। तो दोस्तों, कल का जो लखनऊ में हादसा हुआ है बहुत ही दयनीय है। मैंने इस पर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि इन घटनाओं को लोग मामूली समझ करके नज़रअंदाज करते हैं, तो ये घटनाएं नज़रअंदाज करने लायक नहीं है। संविधान इसीलिए लिखा गया ताकि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी न्याय मिले, और इसलिए इस घटना की चर्चा होनी जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। लाइक करने के लिए तो नहीं कहूँगा क्योंकि विषय ऐसा नहीं है, लेकिन शेयर करने के लिए जरूर निवेदन करूँगा। जय संविधान।